सबसे पहले बैरिस्टर सैफ आपकी जानिब आती हूँ, चूंकि आपने मुज़ाकरात किए तालिबान के साथ, तो ये किस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं कि तालिबान जो हैं वो काबू में ही नहीं हैं, हर जगह वो जो है नजर आ रहे हैं और उन्होंने किडनैप भी किया डीएसपी को, खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बैन लगा रहे हैं खवातीन के ऊपर बन्नू के अंदर। तो किस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं आपके? शुक्रिया मुनीजा। 16-18 मिनट के इंतजार के बाद, होल्ड करने के बाद, और शुरू में भी आपने कुछ 3 मिनट की एक लंबी चार्जशीट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ बयान की। अब सवाल भी आपका चार्जशीट से कम नहीं है। मुझे जरा यकीन है कि आप मुझे कम से कम 2-3 मिनट जरूर देंगे और मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगी, ताकि मैं अपनी बात वाज़ेह कर सकूं कि तालिबान के साथ हमारे मुज़ाकरात किए नहीं गए, हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। वो प्रोसेस अभी जारी है, एंड नहीं हुआ। उस प्रोसेस में एक ही हमने डेवलपमेंट की है, अचीवमेंट की है, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि हमने पहली बार उनके साथ इनडेफिनेट सीज फायर का फैसला किया है। पहले जब भी सीज फायर होता था तो वो चंद दिनों के लिए होता था, इस बार गैर मुय्यना मुद्दत तक का हुक्म सानी सीज फायर है। दूसरी बात यह है कि तालिबान यकीनन कुछ जगहों में देखे गए हैं, क्योंकि वो नेचुरली इन्हीं इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और उनके कई सपोर्टर या हिमायती या वो लोग जो उनके साथ माजी में वाबस्ता रहे और बाद में उन्होंने मिलिटेंसी छोड़ दी, वो अपने इलाकों में रह रहे हैं और लोकल लोगों को सबको पता है कि ये उनके सपोर्टर रहे हैं। उनमें से बाज ने यकीनन ये वाकया जो मटा स्वाद जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, डीएसपी को किडनैप नहीं किया गया था, डीएसपी को के साथ फायरिंग का तबादला हुआ था जिसमें वो जख्मी हुआ और उनकी कस्टडी में था, क्योंकि उन इलाके में वो जहां वो मौजूद थे वो गए हैं वहां पूछने के लिए। किनकी कस्टडी में था सर? किनकी कस्टडी में था? तालिबान रिपोर्टेडली वहां पर मुसल्ला लोग साइट हुए थे। डीएसपी वहां गया सादा कपड़ों में, उसने वहां पर जो है अपनी नफरी भी उसके पास प्रॉपर नहीं थी, सादा कपड़ों में पता करने गए कि क्या हुआ है। वहां पर उनका आमना सामने हुआ और फायरिंग हुई। फायरिंग में तो वो जख्मी हुआ। तो वो चूंकि उसी इलाके में था, उसी इलाके में ये लोग मुसल्ला लोग थे, तो वो बात जो है इस तरह से नजर आई जैसे उसको अगवा करके किसी इलाके में ले जाया गया है। कत्ता कलामी माफ, ये जो आपने बात कही है बड़ी अहम है। आपने कहा कि वो उनके इलाके में थे। आप हमें बता सकते हैं, चूंकि लोग आपको सुन रहे हैं, कि तालिबान का अब कौन सा इलाका है जहाँ पे पुलिस नहीं जा सकती? मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि तालिबान का कोई इलाका है जहाँ आपने कहा उनके इलाके में है इसलिए उनको कस्टडी में ले लिया। मोहतरमा, अगर मेरे अल्फाज पे आप गौर करें तो मैंने आपको ये कहा है कि रिपोर्टेडली साइटिंग हुई थी तालिबान के बारे में कि मुसल्ला लोग इस इलाके में हैं, तो पुलिस वाले उस इलाके में गए। उस इलाके में गए, तो ये मतलब नहीं था कि वो इलाका तालिबान ने कब्जा किया हुआ था। वहाँ जब गए, आमना सामना हुआ, वहाँ लड़ाई हो गई, फायरिंग हो गई, उसमें वो डीएसपी जख्मी हुआ। तालिबान का मौके बाद में मीडिया में यही सामने आया और जब हमने उनके साथ इंटरेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये लोग यूनिफॉर्म में नहीं है, हमें नहीं पता चला कि ये क्या है और हम पर शायद कोई हमलावर हो रहे हैं, तो हमने अपने दिफा में फायरिंग की। अब वो उनका मौके जो भी है, गलत है या सही है, उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन डीएसपी को उन्होंने बाद में रिहा भी कर दिया, छोड़ दिया उसको, वो आ गया, ठीक है, अस्पताल में है, इलाज हो रहा है उसका। रह गई बात ये कि अफगाह तो किया ना सर बैरिस्टर साहब, अफगाह तो फिर किया, रिपोर्ट तो ठीक हुई है। मुनीजा, आप जाके वो उसका दफा का पर्चा करा देना उनके खिलाफ, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जिस चीज पर फोकस कर रहा हूँ वो ये आपके सवाल का, पहले सवाल का जवाब पुलिस तो आपके मातहत है जी। तो वो वाकया हुआ तो उसके बाद हमने अपने उसी मातहत पुलिस को वहां भेजा कि वो जाए और इलाके को क्लियर कराएं, और पुलिस वहां गई और उन्होंने इलाके को क्लियर करा दिया। और उसके बाद अब वहां पर ना कोई तालिब है, ना कोई कब्जा है, ना कोई मुसल्ला बंदा है, और वो चीजें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई जा चुकी हैं कि वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। अब ये मटा का एक इलाका है, पहाड़ी इलाका था, वहां पर ये एक साइकिंग हुई और ये वाकया हो गया। उसको अगर इस तरह से अब पेश किया जाने की कोशिश की जाती है कि सारा इलाका उनके कब्जे में दे दिया गया है या उनके हवाले कर दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन का एक बड़ा अच्छा इम्तिजाज है। हकीकत ऐसी कोई नहीं है। तालिबान को कोई इजाजत नहीं दी गई कि वो पाकिस्तान में आए और मुसल्ला अंदाज में यहाँ मूव करें। अगर वो मूव करेंगे तो आपकी बात वाज़ेह हो गई, मगर फिर आपके ही जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि आपके एमपीएज और जो वजीर हैं उनको धमकियां आ रही हैं, उनको भत्ते देने पे मजबूर किया जा रहा है, तो वो ये बयान क्यों दे रहे हैं? फिर उसकी मैं वजाहत कर देता हूं। मैंने कई मीडिया चैनल्स पर वजाहत भी की और खान साहब ने भी बाद में इसकी वजाहत की है। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमारे लोगों को, बल्कि और भी कई लोगों को, एएनपी के लोगों को भी धमकियां आई हैं। उसके हवाले से सिचुएशन ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हमने ये बात उठाई कि आप लोगों
کی طرف سے کالز آتی ہیں. انہوں نے اس کی تردید نہ صرف زبانی کی بلکہ پریس ریلیز بھی جاری کی. اس پریس ریلیز میں انہوں نے اپنے ایک اہلکار کا نمبر دیا اور اس کا بھی بتایا کہ کسی کو بھی اگر بھتے کی شکایت ہوتی ہے اس سے کریں. ہم نہیں کر رہے. ہاں البتہ طالبان کے نام سے آپریٹ کرنے والے کئی گروپ ہیں جو ٹی ٹی پی کی کمانڈ سے آزاد ہیں, باغی ہیں. اس میں کچھ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد بھی ہیں جو ٹی ٹی پی کا نام استعمال کرتے ہیں یا طالبان کا نام استعمال کرتے ہیں. اب میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی سے بھتہ مانگا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت نے مذاکرات کر کے طالبان کو اجازت دے دی کہ اب آپ لوگوں سے بھتے مانگیں. وہ اگر غلط کام کرتے تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور اس کارروائی کے لیے ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ ہمیں رپورٹ کریں, حکومت کو بتائیں, ہم ایکشن لیں گے دونوں طرف سے. ٹھیک.